बिहार से लेकर दिल्ली तक बीजेपी खेमे में भारी बवाल मचा हुआ है और सहयोगियों ने धड़कनें बढ़ाकर रखी हुई है। और सहयोगियों के इस रवैये को देखते हुए अब बीजेपी को सत्ता जाने का डर भी सताने लगा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 2025 के शुरुआत से ही बेचारी भारतीय जनता पार्टी के दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। वैसे कहने को तो 2024 से ही इनकी नैया डूब रही है, लेकिन अब तो ये नैया पूरी की पूरी ही डूब चुकी है। बातें कही जा रही थी, कहा यह जा रहा था कि 14 जनवरी के बाद यानी कि खरमास के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार बहुत बड़ा खेला करने जा रहे हैं 14 जनवरी के बाद। अब खरमास जा चुके हैं, अब नीतीश कुमार जो है अपनी ओर से काफी ज्यादा संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर जिस तरह से राहुल गांधी जाकर पटना के अंदर उन्होंने मीटिंग करी, उससे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर शिकन नजर आ रही है। वहीं पर भाजपा के खेमे के अंदर खलबली देखने को मिल रही है। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है प्रगति ठाकुर, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार से लेकर दिल्ली तक बीजेपी खेमे में भारी बवाल मचा हुआ है और सहयोगियों ने धड़कनें बढ़ाकर रखी हुई है। और सहयोगियों के इस रवैये को देखते हुए अब बीजेपी को सत्ता जाने का डर भी सताने लगा है। बीजेपी को बोले तो मोदी को। शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। 2025 के शुरुआत से ही बेचारी भारतीय जनता पार्टी के दिन कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। वैसे कहने को तो 2024 से ही इनकी नैया डूब रही है, लेकिन अब तो ये नैया पूरी की पूरी ही डूब चुकी है। और इस नैया के डूबने का सबसे बड़ा कारण खुद बीजेपी के कथित चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जिनके बड़बोलेपन ने आज बिहार से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बेचारे प्रधानमंत्री मोदी की भारी फजीहत करा रखी है। जी हाँ, और ऐसी फजीहत हुई है कि अब मोदी जी न घर के रहे न घाट के तरह से फंस चुके हैं। और ऐसा फंसे कि अब उससे बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता नजर आ रहा है। और प्रधानमंत्री जी का बुरा हाल भी होता चला जा रहा है और इस हाल का सीधा फायदा विपक्षी खेमा उठा रहा है। आपको बता दें कि अब 18 जनवरी यानी कि कल बिहार में भारी बवाल होने की संभावनाएं हैं और ये बवाल प्रधानमंत्री मोदी की लुटिया डुबोने के लिए काफी है। तो फिलहाल 18 जनवरी को बिहार में क्या भारी बवाल होने वाला है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ कैसे बिहार से लेकर दिल्ली तक मोदी जी की हालत अब बद से बदतर होती चली जा रही है उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। मिशन 2025 पर राहुल गांधी 18 जनवरी को बिहार दौरा, कांग्रेस प्रदेश कमेटी की लेंगे बैठक। जी हाँ, ये खबर अपने आप में ही बीजेपी आलाकमान की धड़कनें बढ़ाने के लिए फिलहाल काफी है। जो दौरा करने जा रहे हैं राहुल गांधी, राजनीतिक उथल पुथल के बीच राहुल गांधी का बिहार आना महज एक संयोग तो नहीं हो सकता है। और अगर राजनीतिक पंडितों की माने तो राहुल गांधी का ये बिहार दौरा उस वक्त होना है जब बिहार में एनडीए गठबंधन में तनातनी देखने को मिल रही है। ये कोई संयोग नहीं बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन को संजीवनी देने का एक अच्छा खासा प्रयोग है। जी हाँ, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चल रहे राजनीतिक उथल पुथल के बीच राहुल गांधी का ये दौरा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बिहार चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। और अगर सूत्रों की मान ले तो राहुल गांधी का ये दौरा बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका भी हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बिहार एनडीए में किस तरह की खींचतान की स्थिति बनी हुई है इससे तो हम और आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। और इसी स्थिति का फायदा आने वाले समय में विपक्षी खेमा उठाने वाला है, जिसकी शुरुआत तो नए साल के पहले दिन से ही हो चुकी है। साफ तौर पर कहे तो अब महागठबंधन की इस चाल में बीजेपी बुरी तरह से फंसती ही चली जा रही है। जी हाँ, क्योंकि पहले ही खबर निकलकर सामने आई थी कि आगामी चुनाव को लेकर लालू यादव भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं और उनकी यह सक्रियता अब दिखती भी चली जा रही है, क्योंकि एक तरफ खबर निकलकर सामने आई कि 18 जनवरी को राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खबर यह भी है कि लालू यादव भी विधायक दल की एक बड़ी बैठक ले सकते हैं, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और लालू की ये बैठक कई मायनों में बिहार में भारी बवाल काटने वाली है। जी हाँ, देखिए खबर भी निकलकर सामने आई है और खबर हमारे पास मौजूद भी है। पटना में 18 जनवरी को आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, सबको होटल मौर्या में आने का आमंत्रण दे दिया गया है। यानी कि 18 जनवरी को बिहार में भारी बवाल तो होने ही वाला है और ये बवाल बीजेपी महकमे को काफी भारी नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार की नाराजगी ने तो सियासी भूचाल लाया ही था और तो और चूड़ा दही के भोज के बाद लालू ने बिहार में जो खेला किया, इससे भी आप और हम अच्छी तरह पूरी तरह से सही बात है। ये कुछ बहुत कुछ हो रहा है दोस्तों बिहार के अंदर, अपने आप में जिसने मोदी की धड़कनों को भी बढ़ा दिया है
खेला होकर रहेगा और ये खेला करने के लिए विपक्षी खेमा बिल्कुल तैयार भी नजर आ रहा है। जी हाँ, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ लालू यादव ने एनडीए में पहले से ही फूट डालते हुए एनडीए के ही एक बड़ी सहयोगी को अपने पाले में कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर अब बैठक में अहम फैसला लेने की भी बातें सामने आ रही हैं। और अगर सूत्रों की यहाँ पर माने तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि लालू यादव के इस बैठक में एनडीए के ये बड़े सहयोगी भी शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई है और खबर में ये साफ साफ लिखा भी हुआ है, महागठबंधन में शामिल होंगे पशुपति पारस। लालू ने दिया सीधा जवाब, एनडीए में मचेगी खलबली। तो फिलहाल खबर देखकर आप साफ साफ समझ सकते हैं कि लालू के इस जवाब और दही चूड़ा के भोज के बाद बिहार का सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। पूरी तरह से सियासत उतने में ही राहुल के दौरे से बीजेपी हाईकमान की टेंशन काफी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि राहुल गांधी के दौरे से बिहार में एनडीए में टेंशन का माहौल देखने को मिल रहा है, ये खबर देखकर आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए, खबर भी निकलकर सामने आई है और हमारे पास मौजूद भी है। खबर में लिखा भी हुआ है, राहुल गांधी के स्वागत में पाट दिया पटना, जिला प्रशासन ने हटाए कई पोस्टर तो तिलमिला गई कांग्रेस। तो फिलहाल इस खबर को देखकर यहां पर भी ये समझा जा सकता है कि राहुल गांधी के बिहार दौरे से अब बीजेपी खेमे में तहलका या कह सकते हैं कि खलबली मच गई है और ये तहलका बीजेपी की हवाइयां टाइट करता भी जा रहा है। तभी तो खबर निकलकर सामने आई कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के पटना दौरे के लिए पार्टी ने कई पोस्टर लगाए थे, जिसे अब पटना प्रशासन ने अवैध बताकर हटा दिया है। लेकिन आपको बता दें कि प्रशासन के इस करतूत से अब बिहार कांग्रेस भड़की है और इस कदर भड़की है कि भारी बवाल काट दिया है। जी हां, आपको बता दें कि प्रशासन के इस कृत्य को देखते हुए कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार राजनीतिक बदला ले लिया जा रहा है और किस तरह से पोस्टर लगाया जा रहा है। राहुल गांधी पटना में 2 बैठक करेंगे। एक बैठक संविधान की रक्षा पर नागरिक समाज के सदस्यों के साथ होगी। इन पोस्टर के जरिए कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहती थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि खबर क्या निकलकर सामने आई। प्रशासन ने पोस्टर को राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले ही उतरवा दिया या कह सकते हैं कि फाड़ दिया। उसे लेकर अब कांग्रेस प्रवक्ता काफी ज्यादा भड़के नजर आ रहे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने इस कार्रवाई की निंदा भी की है। उन्होंने कहा कि हमने संविधान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर लगाए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें दुर्भावना से हटा दिया है। ये एक गलत मिसाल है, इससे बिहार की छवि राष्ट्रीय स्तर पर काफी खराब होती है। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि राठौर ने इस दौरान आरोप तक लगाया है और आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से घबरा चुकी है। पूरी तरह से उनकी बढ़ती लोकप्रियता से है कि संविधान के राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है कहीं और नहीं देखा गया। ये कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई है। तो फिलहाल इन सब मामलों को देखकर इतना तो साफ है कि जहां एक और बिहार की राजनीति में सियासी उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में राहुल गांधी के आगमन से पहले ही डबल इंजन की सरकार या कह सकते हैं कि खासकर बीजेपी खेमे में भारी बवाल मचा हुआ है। लेकिन फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि राहुल के दौरे से बिहार में क्या बवाल होता है और इस बवाल से बीजेपी खेमे को कितना भारी नुकसान पहुंचता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर जो है बिहार की राजनीति के अंदर पारा जो है 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। सियासत इस वक्त गरमाई हुई है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, वहां पर कभी भी खेला हो सकता है दोस्तों। इस तरह की आशंकाएं लगाई जा रही हैं, जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि किस तरह से पटना के अंदर राहुल गांधी के जाने से बीजेपी के खेमों के अंदर कहीं ना कहीं दोस्तों भारी टेंशन देखने को मिल रही है। भाजपा के अंदर खलबली देखने को मिल रही है। जिस तरह की बात यहां पर कही जा रही है कि पशु पारस के लेकर सीधे तौर पर लालू यादव ने कहा है कि वो लालू यादव के साथ आएंगे और लालू यादव ने पहले ही नीतीश कुमार को काफी बड़े ऑफर्स दे दिए थे। दूसरी ओर इस तरह की भी बात कही जा रही है कि तेजस्वी यादव इस ऑफर्स के खिलाफ है। उन्होंने कह दिया है कि अब नीतीश कुमार को कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी एक बहुत बड़ी टेंशन का विषय है कि बिहार के अंदर अगर किसी भी तरह से खेला हो जाता है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी तक बात आ सकती है, यानी कि मोदी जी की सरकार भी गिर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी भी उनसे छीन सकती है। ये बिहार के अंदर अगर खेला होगा, इसका असर सीधा दिल्ली तक देखने को मिलेगा दोस्तों। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।